ठीक है। सो निशांत, वी आर रेडी आई गेस, है ना? हम्म। तो पहला जैसे प्रॉब्लम अपना दिया हुआ है इसमें, गेटिंग स्टार्टेड एंड चेकिंग योर पांडास सेटअप, इंपोर्ट पांडास अंडर द अलायस पीडी। तो कैसे करते हैं इंपोर्ट अपन? इंपोर्ट इंपोर्ट लिखते हैं। पांडास एट पीडी। तो इसको रन कर देंगे, ये पांडास इंपोर्ट हो हाँ गया। तो, हाँ बिल्कुल। ठीक है। फिर अपन जब हम निशांत, जब हम चेक करते हैं कि प्रिंट द वर्जन ऑफ पांडास दैट हैज बीन इंपोर्टेड, वर्जन कैसे प्रिंट करेंगे पांडास का? हम्म। बताओ। मेरे को सीरियसली पांडलास की भी आइडिया नहीं है मेरे भाई। तुम ही तभी नहीं, तो बोल रहा हूँ किसी भी तुमको। चीज का वर्जन देखना है, पांडास का अगर वर्जन देखना है, उसे कैसे देखेंगे? हम्म। क्यों? प्रिंट। प्रिंट प्रिंट होगा, ब्रैकेट ओपन, देन वी हैव टू टाइप ईडी पीडी डॉट डॉट वर्जन अंडर अंडर स्कोर स्कोर। वर्जन हाँ, अंडर 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 स्कोर। स्कोर वर्जन। तो 2.2.3 वर्जन है पीडी का, ठीक है। ठीक है। ये इस तरह से चेक करते हैं। प्रिंट ऑल द वर्जन इंफॉर्मेशन ऑफ द लाइब्रेरी दैट आर रिक्वायर्ड बाय द पांडास लाइब्रेरी। ये क्या है? हम्म। समझ आया है क्या लिखा हुआ है? प्रिंट ऑल। जो हमारी पांडा लाइब्रेरी है उसमें कितने वर्जन है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सिंपल से हम कर देंगे पीडी डॉट शो वर्जन। वर्जन। ठीक है। हम्म। इसको इस तरह से हम कर देंगे, आइडिया आ जाना चाहिए अपना। तो पांडास के वर्जन्स के बारे में आ जाएगा, ये आ गया। ओके। ठीक है, सारी डिटेल्स ओके। आ गई है। ठीक है। हम्म। फिर अपना दिया हुआ है, देखो दो चीज होती है निशांत जब हम पढ़ते हैं। तो एक तो होता है डेटा फ्रेम, और दूसरा क्या होता है? डेटा सीरीज। हम्म। होता है ना? बिल्कुल। एक डेटा फ्रेम होता है, दूसरा डेटा सीरीज होता है, राइट? हम्म। अब डेटा फ्रेम और डेटा सीरीज में क्या डिफरेंस होता है? बताओ, हम्म। क्या डिफरेंस होता है? डेटा फ्रेम में तो यार डेटा को आप सीक्वेंस वाइज सॉर्टिंग वगैरह कैसे रखना है, वो नहीं सब फ्रेम कैसे नहीं डेटा को बना के नहीं रखेंगे। नहीं, डेटा अभी मैं बताता हूँ। डेटा सीरीज क्या होती है, जिसमें वन डायमेंशनल चीज होगी, एक ही लाइन होगी सर। ठीक है। और हम्म। डेटा फ्रेम जो क्रिएट करते हैं, वो रोज एंड कॉलम्स का होता है। मतलब डेटा सीरीज में से एक ही कॉलम होगा। ठीक है। ओके। तो अभी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है, जिसको इंसर्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। तो अगर हमको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, ठीक है, तो डेटा फ्रेम जब क्रिएट करेंगे अपना, मान लेते हैं एक निशांत एन नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। और हम्म। हमको सीरीज बनानी है, तो पीडी डॉट सीरीज लिखते हैं, सी कैपिटल होता है हमेशा। ठीक है। ओके। और यहाँ पे एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड एंड 10 आ गया, मतलब रैंडम वैल्यूज ले लेगा इसकी। ठीक है। रैंडम वैल्यूज कर लेगा। अब एक ये एरर क्या आया है निशांत? व्हाट इज द एरर? एनपी इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स, मतलब कि जो आपने इसमें एनपी डॉट रैंडम दिया है, आपने एनपी को डिफाइंड ही नहीं किया कुछ भी। राइट, दैट मीन्स हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट हम्म। numpy एस एनपी। नमपाई। ओके, नमपाई इज एनपी। तो अब इसको करेंगे इसको तो रन रन हो गया करेंगे। है। हम्म। अब प्रिंट
प्रिंट एन कर देंगे। तो आ गया है सीरीज, आ गया अपना। ओके। ठीक है, ये क्या है हमारा, सीरीज है। अभी हमने ठीक है। बात की थी डेटा फ्रेम के बारे में भी बात की थी, राइट। हाँ। तो जब डेटा फ्रेम के बारे में बात की थी तो मान लेते हैं राहुल, दैट मीन्स आर नाम का एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल में एक डेटा हम्म। फ्रेम सेटअप कराते हैं, ठीक है। डेटा फ्रेम, और ये जो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा आ रहा है क्योंकि इसमें एआई इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो ये एनपी डॉट ओके। रैंडम से रैंडम पिक कर लेगा, 10 रोज 10 ओके। 5 कॉलम्स इनको पिक करेगा, बट वी विल नॉट डू दिस। हम इसको मैनुअली क्रिएट करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब मैनुअली क्रिएट करने पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हम कॉलम का नाम देंगे। नेम नाम का एक कॉलम है, ठीक है। ओके। और ये नाम ऑटोमेटिक लिख के आ गए यहाँ पे। एज नाम का एक है ठीक है। फैक्टर। तो मतलब वो भी आ गया। 2 कॉलम्स एंड 5 रोज की हमारी ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है। अब ये क्रिएट क्यों नहीं ओके। हुआ भाई? इनवैलिड सिंटेक्स। क्यों? नेम के बाद इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है भाई। कुछ तो गड़बड़ है। ओके। बताऊं क्या गड़बड़ है? हम्म। यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा। ओके। अभी भी एरर आ रहा है, अब क्यों आ रहा है? अभी वो नेम के जो ऊपर नेम लिखा है उसके जस्ट आपने जो डबल कॉलम दिया है वहां पर सिंटेक्स एरर है। तो सिंटेक्स इक्वल का साइन आएगा वहां पर। है इक्वल का साइन आना चाहिए, इक्वल का साइन। नेम इज इक्वल टू। यहाँ पे। हाँ। आर यू राइट? मे बी। ओके, फिर से सोचो। अभी यहाँ पे अपना बेसिक्स थोड़ा क्लियर नहीं है, राइट। दैट्स हम्म। वाई वी आर फेसिंग द एरर, ओके। जब भी हम हम्म। डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं निशान, देन हम उसको हाँ। ना डिक्शनरी में क्रिएट करते हैं, ओके। ठीक है। डिक्शनरी में क्रिएट करते हैं इसको। अब रन कर देंगे, एरर हट जाना चाहिए। अभी एरर क्यों नहीं हट रहा है? उससे पहले करो ना, ब्रैकेट से पहले क्लोज करो राइट तुमने, ब्रैकेट के राइट बाद क्लोज राइट किया। राइट 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 हम्म। ठीक है। हम्म। अब प्रिंट आर, समझ गया ना अपन? समझो समझो। ठीक है। डन। अब देखो, इसमें क्या किया है, नंपाई को इंपोर्ट कराया है। numpy को इस डेटा, क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ डिक्शनरी डेटा विच हैज द इंडेक्स लेवल, ठीक है। इंडेक्स लेवल दिया हम्म। हुआ है इसमें, ठीक है। ओके। अब देखो, अभी जब हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया था तो उसमें इंडेक्सिंग ऑटोमेटिक हो गई है। ऑटोमेटिक हो गई थी, जीरो से स्टार्ट होती है हमेशा हाँ, पाइथन अभी में। इंडेक्स लेवल दिया हुआ है, तो अभी ये क्या बोल रहा ए है? बी सी अब डी। इसमें numpy को इंपोर्ट क्यों कराया गया, जबकि वाइल दिस इज अ डेटा फ्रेम ओनली, हम्म। तो क्यों क्रिएट कराया गया है? इंडेक्सिंग के लिए, इंडेक्सिंग लेवल के लिए। नहीं, यहाँ पे np डॉट nan यूज किया है यहाँ पे, हाँ। तभी। ओके। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि कंप्लीट द कोड, दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या लिखना है? कोड नोवेक। हैं? कोड। क्या कोड लिखना है? डेटा फ्रेम df इज इक्वल टू।
क्या आएगा यहाँ पर? सोचो कि कैसा क्या होगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है अभी क्या होगा यहाँ। बताऊं क्या होगा? हम्म। है? हाँ हाँ। अभी देखो, यहाँ पे हमने इसको टपल्स को लिया था और इसे क्लोज कर दिया था। हम्म। ठीक है। इसमें तो हमने डायरेक्ट डिक्शनरी को लिया है, टपल्स का तो कहीं यूज नहीं किया ठीक है, है। और लेवल्स की एक लिस्ट हाँ डाल हाँ दी हाँ। है। तो हमको डेटा और और लेवल को हमको टपल के अंदर डालना पड़ेगा ना, तभी तो उसे पता लगेगा कि ये इंडेक्स है, ये डेटा फ्रेम है। ठीक है। तो उसके लिए हम अपन क्या करेंगे, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा और इंडेक्स को बता देंगे लेवल से इंडेक्स है हमारा, इंडेक्स इक्वल टू लेबल्स। और उसको ठीक रन है। कर देंगे और प्रिंट करा देंगे डीएफ। ओके। समझ गए ना अपन? ठीक है। हाँ हाँ। तो आई होप हमको समझ आ रहा है, राइट? वी बोथ आर वेरी क्यूरियस टू नो, इज इट? बट यार एक बात तो बता, हम तो सॉल्व कर रहे हैं, बट अगर मैं पढ़ना चाहूँ कि पांडास पूरा ही पढ़ना है मेरे को तो। अब ये क्वेश्चंस तो कल ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये तो कर तो रहे हैं, बट इसका बेसिक्स क्या है वो तो नहीं पता ना अभी मेरे को। निशांत, निशांत, आई टेल यू वन थिंग, in the pandas library there is nothing like theoretical to learn. We just to need to learn how data frame works, how to access the things from the data frame or database. Okay, nothing. We don't need to learn anything. Whatever the problems, these problems based on the pandas and how pandas work. Okay. हम्म। अभी यहाँ पे अपना, अभी आपने देखा होगा कि ये पांडास की हम यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, राइट? हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाया है। और ओके। जैसे, ठीक है, अभी डेटा फ्रेम मैनुअली बनाया है ताकि हमें डेटा फ्रेम के बारे में पता लगे। लेकिन जब हम वर्क कर रहे होंगे तब हम डायरेक्ट, जैसे एम्प्लॉय नाम की ये टेबल है ना, इस पे वर्क कर रहे होंगे, हम्म। तो ये भी हमारा डेटा फ्रेम है। ठीक है। जैसे जैसे df2 एक वेरिएबल ले लिया मैंने, ठीक है, pd डॉट रीड सीएसबी, और सीएसबी को मैंने रीड करा दिया है एम्प्लॉय डॉट सीएसबी को, हम्म। ये रीड हो गया ना। ओके। और डीएफ डॉट हेड कर दिया है, देखो, डीएफ डॉट हेड। तो देखो, ये हमारा डेटा फ्रेम ही आ गया ना। जब हम रियल प्रोजेक्ट सॉल्व ठीक। कर रहे होंगे तब हमारा डेटा फ्रेम होगा सीक्वल टेबल, क्लाउड टेबल, जीसीपी टेबल, एस3 टेबल और सीएसवी फाइल्स। समझ रहे ठीक है। हैं? तो हाँ हाँ। ये डेटा फ्रेम सेम है। हम्म। इट इज जस्ट वी आर लर्निंग थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच। सो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्प्ले अ समरी ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डेटा फ्रेम एंड इट्स टाइप। दिस डेटा बताओ इसको कैसे कर। is a single method that can be called on the डिस्प्ले समरी। डिस्प्ले करो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डेटा फ्रेम और उसके डेटा को। राइट। हम्म। करता हूँ। कैसा करेंगे इसमें भाई?
बताओ बताओ। देखो, अब एक बेसिक समरी हमारे डेटा फ्रेम की निकाल ली। आर नाम का हमने डेटा फ्रेम अभी क्रिएट किया था, राइट? हम्म। आर नाम का ये वाला डेटा फ्रेम, ये वाला है, ये डीएफ है, ठीक है? ठीक है। तो जब इसकी बेसिक समरी निकालनी है तो डीएफ डॉट डिस्क्राइब, जब डिस्क्राइब किया तो हमारा ए आया, मतलब दिस इज नॉट द आंसर, राइट? क्योंकि हम्म। इसमें उसकी एक बेसिक स्टेटिस्टिक्स आ रही है, ठीक है? तो ये आंसर नहीं है हमारा। डिस्क्राइब एक होता है फंक्शन, है, ध्यान रखना है। इन्फो करेंगे, इन्फो में क्या आता है? इन्फो में क्या आ रहा है, देखो। इन्फो में इसमें क्या कह रहा है? डेटा फ्रेम एंड इट्स डेटा इन्फो, बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात की गई है। तो कॉलम, जो कॉलम्स दिए हुए हैं उसकी वैल्यूज नल हैं, नॉन नल हैं, एंड डेटा टाइप्स क्या है। तो आई गेस दिस इज आवर आंसर। ओके, मतलब कि इसने आपको डेटा की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपका किस टाइप का डेटा आपके डेटाबेस में रखा हुआ है, राइट। कितने कॉलम है, कितने रोज है। ओके, डीएफ डेटा इन्फो, इन्फो भी हो गया तुम्हारा। एक डिस्क्राइब भी होता है, तुमने डिस्क्राइब भी बताया था, है ना? समझ गए ना आप? डिस्क्राइब फंक्शन हो गया, इन्फो भी फंक्शन है। ओके, ठीक है, बड़े। ठीक है ना भाई? हम्म। अब ये क्या कह रहा है कि रिटर्न दी फर्स्ट थ्री रोज ऑफ द डेटा फ्रेम डीएफ, जो डीएफ डेटा फ्रेम के लिए पहले तीन रोज लानी है हमें। तो कैसे लाएंगे निशान? डीएफ थ्री, हाँ, ये सही है, सही है, फर्स्ट सही थ्री है, सही रोज है। आ गई। बस थ्री रोज आ गई। समझ गए ना आप? समझ गए, ये तो हाँ, ये तो पता है। जीरो, वो बाई डिफॉल्ट उसको जीरो शुरू करेगा, 0 1 2 3 ठीक ठीक है। है, ओके। ना डन। अगला कह रहा है सिलेक्ट जस्ट द एनिमल एंड एज कॉलम एज फ्रॉम द डेटा कॉलम, फ्रेम डीएफ। एनिमल और एज को दो कॉलम उठाने हैं बस। हाँ। ओके, सही है, कॉमा और एज, तो दो कॉलम ही आएंगे। अभी गलत है। ओके, कैसे एक्सेस करेंगे? निशान लगाओ तो दिमाग में। हाउ लगाते टू हैं डू यार। एक्सेस? क्योंकि इंटरव्यूज में यही गलती कर देते हैं फटाक से, एक सेकंड में गलती करके आ जाते हैं। हम्म। और वो हमें एक, मतलब, दे आर सेइंग दैट यू डोंट नो एनीथिंग, यू, बिकॉज बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं और वो हम एरर कर देते हैं वहां पे। निशांत जी बताइए। हमने कुछ गलती नहीं की है इसमें, तो पता है। हेलो। क्या? हमने कोई हाँ गलती हाँ हाँ, करी सुन रहा नहीं। हूँ। हमने कोई गलती इसमें करी नहीं है। ठीक है। इसके दो मेथड्स हैं इसको एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे डबल लगा देंगे, डबल लिस्ट लगा देंगे इस तरह से, और इसको रन करेंगे तो ठीक आ है। जाएगा। ओके। कोई गलती हमने करी नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हो? हाँ हाँ, अब इसको यहाँ पे अगर लेके आना है तो यहाँ पे सिंगल लाना है तो सिंगल कर देंगे। समझ रहे हो? समझ गया। और दूसरा एक मेथड और होता है जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है, उसको भी यूज करके देखते हैं हम लोग। एक मेथड ये होता है निशांत कि हम, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं। एक मेथड मेथड होता है डॉट, डॉट एलओसी का। डॉट एलओसी में ओके। यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा, सॉरी, डॉट एलओसी, सॉरी, डॉट एलओसी, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के कॉमा लगाना है एक्सेस करने के लिए। ठीक ओके। है? और इसको प्रेस करना है तो आ जाएगा। हम्म। एलओसी का फंक्शन क्या डिफाइन करता है? एलओसी का फर्म यही, मतलब डेटा को एक्सेस करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है?
हम्म। मतलब जब अगर आप भूल जाओ कि एलओसी यूज करना है कि नहीं करना है, ठीक है, तो ओके। आप डायरेक्ट डबल वो लगा दें और उसको एक्सेस कर लें। बेटर है, इजी है। हम्म। है ना। ठीक है। जो एलओसी का भी फंक्शन होता है वो, अ, उसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी ये है कि वो रोज एंड कॉलम्स दोनों को कंट्रोल करता है। हम्म। जैसे यहां पे दो बिंदी लगाई है ना मैंने, हाँ हाँ। तो ये जीरो से इंडेक्सिंग से शुरू कर रहा है और लास्ट तक ले जा रहा है। अगर यहां पे मैं टू लिख दूं हाँ हाँ। और इसको डिलीट कर दूं, अब एंटर कर दूं, तो देखो क्या एरर आता है। यहां पे एरर आया है, ठीक है। तो एक हम्म। मिनट रुको, कुछ तो गलत कर रहे हैं अपन। ये एरर क्यों आ रहा है, ये भी फाइंड करना पड़ेगा ना हमें। क्योंकि मुझे याद है कि कॉलम्स एंड रोज दोनों को कंट्रोल करता है, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, एलओसी। हाँ। अब पूछो क्यों, पूछो क्यों गड़बड़ हो गया हमसे, बताऊं। हम्म। गड़बड़ इसलिए हाँ हो भाई। गया है क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, डेटा लेवल जो है ना, इस डेटा फ्रेम में डेटा लेवल को हमने एबीसीडी दे रखा है। हाँ। मतलब इंडेक्सिंग मैंने एबीसीडी दे रखी है, न्यूमेरिक नहीं है। तो टू लिखूंगा तो कैसे पिक अच्छा। करेगा। ओके। समझ गए ना आप। यहाँ पे अगर समझ बी गया। लिखता हूं, अगर ये वर्क करेगा तो बी लिखता हूं, बी भी वर्क नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। क्योंकि वो हम्म। आईएलओसी तभी काम करेगा जब हम इंडेक्सिंग उसकी डिफाइंड होगी। मतलब ऑटो डिफाइंड जो होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। ओके। तो इसको हमें इसी तरह से काम करना पड़ेगा, इस तरह। ठीक है। ठीक है ना। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि सभी तो सही जा रहे हैं यार, मतलब ठीक है ना ब्रो। बिल्कुल, हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। तो अभी अभी देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा आया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द डेटा इन रोज एंड इन कॉलम्स। इसको कैसे करेंगे भाई। एक सेकंड होल्ड करियो। योर मीटिंग विल बी एंड इन 10 मिनट्स। ओके। हाँ राहुल, बोलो यार, सॉरी। राहुल, एक काम करते हैं। हेलो। हम्म। भाई, ये जो रिकॉर्डिंग है ना, इसको डालियो मत अभी। क्यों। नहीं, अभी मत डालियो। एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से बनाएंगे। मेरे भाई, मेरी बात समझ। हम्म। हम क्या करते हैं, हम ना एक दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि भाई, इस जो भी हम कभी जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, या लेट सपोज कि मैं कहता हूँ कि राहुल, आज हम शाम को 4 बजे बैठते हैं, 3 बजे बैठते हैं, 5 बजे बैठते हैं, ठीक है, एक ब्रेक के बाद। तो हम्म। हम इस ये टॉपिक क्लियर करेंगे, तो भाई वो टॉपिक तू भी पढ़ेगा, वो टॉपिक मैं भी पढ़ूंगा स्टार्टिंग से। हम्म। ठीक है। उसकी वीडियो बनाएंगे, तो तू अपने चैनल्स पे डालियो, पेज पे, और मुझे टैग करियो। उससे क्या होगा कि भाई देख, मेरा भी तो साला इमेज बनेगा कि हाँ, इसको भी आता है। अब यहाँ पर तू कर रहा है, मैं चुप हूँ, पता बंदा कहेगा इसको कुछ नहीं आता। समझ रहे? ओके। देख समझ, मैं मेरा पॉइंट क्या है, देख, मैं तू लिंक्डइन पे डालेगा या जो लिंक्डइन भी पे है। नहीं डालूंगा इसको। हाँ, तू कहीं भी डालेगा, चैनल पे डालेगा, यूट्यूब के, वहां टैग करेगा मेरे को। तो उससे क्या होगा कि अगर मैं कल इन फ्यूचर अपना रिज्यूम डालता हूँ, या मैं लोगों को बताता हूँ कि हाँ भाई, मेरी वीडियो डली हुई है, यहाँ पर आके देखो, तो उससे क्या होगा कि यार, एक अपनी भी इमेज साल से बनती रहेगी। अब तू कर रहा है, मैं चुप हूँ, डेट मीन्स ये जा रहा है कि मेरे को नहीं पता, मैं डाउट में हूँ।
अगर मैं ये तो तूने चल हम रैंडम बना ली, मैं कहता हूँ कि हमने स्टार्ट करा कि पाइथन का हम चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं, डे 1। ठीक है। आज हम ये 2 3 तू मुझे टॉपिक बता दे कि भाई हम स्टार्टिंग से ये टॉपिक पढ़ेंगे, इस पे आप भी पढ़ लो मैं भी पढ़ लेता हूँ, फिर हम उसी के ऊपर अपनी वीडियो से शुरू करेंगे। क्या कहता है? ठीक है। ठीक है। तो वैसे है, ऐसे तो कर ले, अच्छी चीज है। ठीक है। बट अगर मैं चाहूँ कि स्टार्टिंग से करना चाहिए, वो तेरे लिए भी बेटर रहेगा, मेरे लिए बेटर रहेगा। अगर इन फ्यूचर तू अपने आप को प्रमोट करना चाहता है या अपना स्टडी का दिखाना चाहता है कि हाँ तुझे पढ़ाना भी आता है, यू हैव द गट्स टू स्टडी, ठीक है, तो तब तेरे लिए बेटर रहेगा। तू बीच में से डाल देगा वीडियो तो वो एक ना, समझ, फ्लो नहीं बन पाएगा राहुल। चलो अच्छा, ठीक है ठीक है, नो इश्यूज। हाँ। ये तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी। एक और भेज दे। टीम्स है तेरे पास?